नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्रह्मांड में गोचर में मंगल देव और शनिदेव की युति हो रही है। नॉर्मल ढंग से मंगल और शनिदेव की जो युति होती है उसको बोलते हैं दंगल योग। दंगल योग दो तरह से होता है। एक तो दंगल कराया जाता है विजेता को ढूंढने के लिए, भाई दंगल करा देते हैं जो सबसे पहलवान है, सबसे तेज है, सबसे शक्तिमान है, वो निखर कर आएगा। एक तो दंगल को कलह योग बोलते हैं, तो कलह होना, आपस में घर में झगड़ा होना, ये दंगल खराब है। तो आपके कुंडली पे शनि मंगल दंगल करेंगे या वो वाला दंगल बनाएंगे, कलह वाला योग बनाएंगे। आज इसी बात की चर्चा करेंगे। राशि आपको पता है, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है, दंगल ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। राधे राधे। एक बड़ा प्यारा सा एक किसी देवी जी ने प्रश्न किया है। आप लोग मुझे ना बहुत प्रिय हैं, परिवार जैसे हैं। उन्होंने लिखा है कि आजकल आपके थंबनेल देखने के बाद ये लगता है कि आप थोड़ा सा झूठ बोलते हैं, तो बताइएगा। जी थोड़ा सा तो झूठ बोलता हूं। राधे राधे। थोड़ा सा कितना बता दूं? अस्वस्थामा मरो, बस इतना सा। उसको आपको ले जाना है कि नरो या कुंजरो, चलता है दोस्त, बहुत बस दाल में नमक जैसा, बस इतना सा है, ज्यादा नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि छोटी छोटी चीजें आप लोग पकड़ लेते हैं। तो मंगल और शनि की युति हो रही है चतुर्थ भाव में। पॉइंट दो तरह से समझिएगा। देखिए मंगल क्या है, कुंडली के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब प्राइम मिनिस्टर जा रहा है सुख के घर में, और जो सुख का स्वामी है वो भी सुख के घर में ही है। जिस मिनिस्ट्री में प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं वो मिनिस्ट्री वहीं पे बैठी हुई है। उसका मूल उद्देश्य है लगन को या राशिस को सब कुछ प्रदान करना। भूमि, भवन, वाहन, निद्रा, रात में कोई डिस्टर्ब ना हो, खाना पीना, सब कुछ देने की जिम्मेदारी किसकी है? शनि की। जैसे आपने कहीं कोठी ले रखी है, जैसे बड़े बड़े लोग करते हैं, शहरों से दूर जंगल में जाके एक बना लेते हैं अपना घर। वहां पे जब वो छुट्टी काटने जाते हैं परिवार के साथ या किसी के साथ, तो वहां पे जो नौकर रहता है, जो उसकी देख रेख करता है, उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है? श्रीमान जी आ रहे हैं, सारी फैसिलिटी इनको मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रीमान जी का घर है, श्रीमान जी की वजह से है। अगर श्रीमान जी को सारी सुविधा नहीं दोगे तो श्रीमान जी आपको हटा के दूसरे को रख देंगे, ठीक है ना? इसलिए शनि मंगल की यह युति दंगल, वो वाली कलह वाली दंगल नहीं बनेगी। लिख के रख लीजिए भाई, इससे सरल तो कोई आपको शायद ही बता पाए, ठीक है? शनि सेवक, मंगल प्रशासन, मंगल शासक। अब शासक जो है जा रहा है सेवक के घर में, या होम मिनिस्ट्री में जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, सिंपल सा। तो होम मिनिस्टर क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर के लिए सारी फैसिलिटी दे के रखेंगे। सर ये हुआ, ये हुआ, ये खाका हुआ, ये नहीं हुआ, जो नहीं हुआ उसके लिए फंड रिलीज करो, उसको मैं कर दूं। क्या? जो नहीं हुआ उसके लिए आप फंड रिलीज करो, मैं इस काम को कर दूं। तो भाई आपके लिए यह जो युति है, बिल्कुल खौफ मत खाइएगा। एक काम बनता कि मैं यहाँ पे आपको बढ़िया सा डरा देता, शनि मंगल का युति बनाएगा, दंगल घर में होगा, ये वो, थोड़े व्यूज ज्यादा आ जाते, लेकिन मजा नहीं आता। वही ना, थोड़ा सा झूठ बोलना है, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे मंगल शनि की युति दंगल योग इसलिए बनाएगी कि बेहतर चीजों को निकाल के लाएगी। मंगल राजा हैं, शनि वर्कर हैं। मंगल आपकी कुंडली में आपके लग्नेश हैं, आपके राशिस हैं, और शनि पराक्रम के द्वारा सुख को प्रदान करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट, 2024 शनि का वर्ष है, और अब शनिदेव सुख के घर में चल रहे हैं। अतः अब शनि अगर सुख नहीं देंगे तो कब देंगे? देखिए यहां से शनि 3 चरणों में आपको सुख देंगे। एक तो शनि यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन शनि अभी अस्त हैं, तो शनि का उदय होना बेहतर परिणाम देगा। शनि इसके बाद 6 अप्रैल को पूर्व भाद्र में जाएंगे, शुभता की ओर पहला कदम।
वहीं से शुभता की ओर पहला कदम। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजें आपके फेवर में आ रही हैं। यह जो युति है, यह युति कहने के लिए 15 मार्च को कुंभ में हो जाएगी, लेकिन 15 मार्च को ही फल देना शुरू करें ऐसा नहीं है। जब तक मंगल देव धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे तब तक दरअसल यह युति नहीं है। जैसे आपने घर बना रखा है, आप रहते हो दिल्ली में, मान लो आप रांची में बना रखे हो, तो आप रांची शहर में तो पहुंच गए, लेकिन आपने जो अपने सुख सुविधा के लिए जंगल में घर बना रखा है वहां से दूर है। आप उस घर में पहुंच रहे हैं, वो डेट आ रही है 24 मार्च को, 24 मार्च को आप पहुंच रहे हैं। तो यहां से शनि मंगल की युति बनेगी, करेक्ट युति जो बनेगी शनि मंगल की यहीं पे बनेगी। जब आप राशि में देखते हैं ना तो 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर से दिखता है, नक्षत्र पे देखते हैं तो किलोमीटर के एवरेज में, जब नक्षत्र नवांश में देखते हैं तो फीट में दिखाई देने लगता है, ये यहाँ पे है। तो स्थिति यहाँ पे यह युति, जितना मैं ज्योतिष को जानता हूँ, ठीक है ना, बकाया यूट्यूब जगत में बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी हैं, इस समय अच्छे अच्छे ज्योतिषी हैं। हमसे किसी ने प्रश्न किया था कि हम अपनी कुंडली किसको दिखाएं, जिनके पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उनको दिखाएं या जिनके पास व्यूज़ ज़्यादा आते हैं उनको दिखाएं। नहीं दोस्त, आपको सिर्फ उनको दिखाना है। अब मैं नहीं बोलता कि आप मेरे को कुंडली दिखाओ, नहीं, जिसकी बातें आपको कनेक्ट करती हों। देखिए यहाँ पे मैं 4 श्लोक बोल के आपको आगे बढ़ सकता था, आपको लगता मैं विद्वान आदमी हूँ, लेकिन विद्वता उस काम क्या काम की जो समझ में ना आए। तो आपको कुंडली उनको दिखानी है जिनकी बातें आपको कनेक्ट करें, समझ में आए, तर्कयुक्त बातें हों, बातें तर्कयुक्त हों। आप प्रश्न करो तो आप पे खींचे नहीं कि तुम ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो, क्योंकि तर्क के द्वारा ज्ञान जो मिलेगा वो परिष्कृत ज्ञान होगा। तो व्यूज पे बिल्कुल मत जाओ। अब जैसे हमारे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं 2 साल 3 साल से यूट्यूब जगत में हैं, तो कितना सब्सक्राइबर कर लोगे। कुछ लोग 2008 से यूट्यूब पे हैं, तो उनके भाई व्यूज़ ज़्यादा होंगे, उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे। मेरे कहने का मतलब नहीं है, वो लोग हमसे बहुत आगे हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा किसकी बातें कनेक्ट हो रही हैं, आप उनको दिखाइए। मैं इस मामले में बिल्कुल ईमानदार आदमी हूँ कि आपको जो व्यक्ति ज़्यादा बेहतर कनेक्ट करे आप उसके पास जाइए, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहता कि मेरे पास आओ। 24 मार्च को शनि मंगल की युति जो है, अब यहाँ पे 2024 शनि का वर्ष है। शनि इस वर्ष भाई भूमि भवन वाहन देके जाने के मूड में है। यहां से 30 मार्च 2025 तक, 30 मार्च डेट याद रखिएगा, 2025 तक शनिदेव आपको आपके क्षमता अनुसार, जितना आपके पास आपका पात्र है उस पात्र के अनुसार 20 बाई 30 का, 25 बाई 50 का, 100 बाई 100 का जमीन का टुकड़ा दे देंगे, या आपको फ्लैट दे देंगे, घर बनवा देंगे, गाड़ी उसी अनुसार दे देंगे। यहीं से क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल को बोलते हैं भूमिपुत्र, मंगल को बोलते हैं भवन, मंगल को बोलते हैं निर्माण, और शनि उस निर्माण को करने वाला है। तो शनि मंगल की युति, अगर ये टैगलाइन लगाऊं कि शनि मंगल की युति देगी भूमि भवन वाहन, मैं जब वीडियो बनाता हूं तब सोचता नहीं थंबनेल क्या लगाना, उस बनाते बनाते याद आ जाता है। तो भूमि भवन वाहन, तो शायद ये बेहतर परिणाम होगा। यहां से सिर्फ सब कुछ सकारात्मक नहीं होता दोस्त, कुछ नकारात्मक भी होता है। याद रखिएगा, छठवें का स्वामी चतुर्थ भाव में चल रहा है। अतः कोई ऐसी आपकी जमीन है जो बहुत दिन से पड़ी है, तो उस पर तुरंत आप जाके बाउंड्री वॉल करा लीजिए, लाइनिंग करा लीजिए। नहीं तो कोई और देख रहा है, उसका भी मंगल उच्च का हो रहा है, वो आपकी बाउंड्री को 2 फीट दबा के बाउंड्री करा लेगा, बाद में कोर्ट में लड़ते रहो। यहाँ पे घरेलू कुछ विवाद हो सकता है, घरेलू विवाद हो सकता है। कारण आगे सूर्य राहु की युति विति हो रही है, थोड़ा सा दबाव तो बनेगा, थोड़ा प्रेशर तो आएगा, लेकिन शनि का उदय होना सूर्य राहु की युति को संभाल लेगा। तो बेहतर, धीरे धीरे कंटिन्यू हम बेहतर की ओर बढ़ रहे हैं। आप बेहतर नहीं, हम बेहतर की ओर बढ़ रहे हैं। और इसी आशा के साथ कि 2024 में अगर नहीं बनेगा तो फिर कब बनेगा। अगर इतना बेहतरीन अवसर में हम समृद्धि की ओर नहीं बढ़ेंगे तो कब बनेगा। वैसे भी एक चीज बताऊं आपको,
2024 में आपका ही शासन चलेगा। वृश्चिक राशि वाला ही तो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है दोस्त, तो खुश रहो यार। आपका अपने राशि वाला प्राइम मिनिस्टर बन रहा है और आप दुखी हो। किस बात के दुखी हो? किस बात का दुख है? कुछ लोग कमेंट करके बोलते हैं गुरुजी मैं बहुत दुखी हूं, बहुत पीड़ा में हूं, बहुत परेशानी हूं, जिंदगी बहुत कष्टमय है। शब्द खराब होगा अगर मैं आपको कहूं कि आप मूर्ख हैं। एक बार मैं एक अभिनेता का इंटरव्यू देख रहा था, उसने एक बड़ी अच्छी शब्द कही थी, आपको जानना चाहिए, इसको नोट करना चाहिए। उससे पूछा गया था कि जिंदगी में आपने कभी बुरा वक्त देखा है क्या? उसने कहा मैंने जिंदगी में कभी बुरा वक्त नहीं देखा। उसने बोला आप स्टेशन पे पड़े रहे होंगे ऑडिशन देने के लिए। बोला नहीं, बुरा वक्त क्या होता है? बुरा वक्त ये होता है जब आपके पैर ना हो, आपके हाथ ना हो, आप लाचार हो कि कोई मेरे को पानी पिला दे, लाचार हो अपना सामान उठाने के लिए। बुरा वक्त वो होता है जब आप हॉस्पिटल में पड़े हैं, वेंटिलेटर पे पड़े हैं। अगर आपके हाथ पैर नाक कान सब कुछ सलामत है देन आप लकी पर्सन हैं। अब आप कर्म में कहीं त्रुटि हो रही है। एक हमारे आप शास्त्रकार कहते हैं यत्ने कृतेन सिद्धति को अत्र दोषा। अगर यत्न करने पे सिद्धि नहीं मिलती है तो हमारा दोष क्या है? नहीं जी, पलटिए परिभाषा। यत्ने कृतेन सिद्धति को अत्र दोषा, कहीं ना कहीं तो दोष है, क्योंकि यत्न करने में दोष है। तो मत रोदन करिए, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। 1 घंटे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ ना, हार्ट रखने का डॉक्टर 1 लाख रुपए ले लेता है। किडनी खराब हो जाए तो पता करो किडनी कितने की आती है। लगभग 600 करोड़ की संपत्ति है आप, अगर पूरा पार्ट आपका खरीद के बनाया जाए ना 600 करोड़ रुपए लगेंगे। और 600 करोड़ की संपत्ति लेकर रुदन करते रहते हो, गलत बात है। उसका ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो यार। वृश्चिक राशि को उसने इसीलिए दुख ज्यादा दिया है कि उसको पता है कि ये हमारा बच्चा, आप घर में कोई आपका बच्चा बहुत तेज है, उसी को जिम्मेदारी देते हो। एक तो निकम्मा है जो मोबाइल पे लगा व्हाट्सअप कर रहा है, उसको आप नहीं देते। वो बच्चा भी खींचता है यार, पापा मेरे को ही आप काम बताते हो। क्योंकि बाप को विश्वास है कि ये वाला बेटा नहीं करेगा लेकिन ये वाला बेटा 100% काम फिनिश करेगा। इसलिए परमात्मा को आपके ऊपर विश्वास है। उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, क्या करो। ससयोग के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में। ससयोग अगर नहीं क्रिएट हो रहा है, क्योंकि कुंडली में योग तो सबके बनते हैं, आंखें सबके पास होती हैं, सही दृष्टि है क्या? दृष्टि है क्या? वर्षा हो रही है, खेत है क्या? खेत है तो आप फसल लगा लोगे, खेती नहीं है क्या करोगे? तो ससयोग क्रिएट होना चाहिए। ससयोग क्रिएट होने के लिए बताया था, उसमें कुछ वीडियो लगा दिए थे चैरिटी टाइप में, तो लोगों को कंफ्यूज हो गए थे। तो उसमें मैंने बोला था आपको कि बरगद का वृक्ष हो तो उस पे जाके आप उसकी जो शाखाएं हैं उसमें गांठ बांध के अपने जो भी आपकी इच्छित चीज़ें हैं उसको कह के आइए, इच्छित चीज़ें पूर्ण होंगी। आप एक नारियल लीजिए सूखा हुआ, उसमें थोड़ा सा आटा और चीनी मिला के आप भरिए और पीपल के पेड़ के नीचे जाके दबा के आइए। 5 बार 7 बार दबा दीजिए, ससयोग क्रिएट हो जाएगा। गरीब लोगों को थोड़ा सा कुछ खिला दिया करिए, गरीब लोगों को खिला दिया करिए। दक्षिण दिशा में एक दीपक लगाया करिए, बहते हुए जल में प्रवाहित करिए। अपने घर में आप जो है जहाँ बैठते हैं ना उधर कोई झरने का चित्र लगाओ, मन बड़ा शांतिपूर्ण रहेगा। जो चाहते हो उधर ही ईश्वर के समीप आप चाहते हो घर बने, घर बनाने का एक उपाय बताता हूँ। आप जो है ना, शनि क्या है? शनि छोटे छोटे जीवों का कारक है। छोटे छोटे जीवों के लिए आप कुछ घरौंधा बना दिया करिए। जहाँ पे पेड़ पौधे हैं वहाँ पे कुछ दिवाली रख दो, टूटा हुआ आप बोतल रख दो, उसी में लोग बना लेंगे। या छोटे छोटे आजकल आते हैं ना घर, उस तरह के ले जाके चिड़ियों को रख दो, उसमें वो घर बना लेंगी। उनका घर बनना शुरू हुआ, शनि आपका घर बनाना शुरू कर देंगे। कहने के लिए बड़े छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन कारगर होते हैं। जो दवा, कोरोना की दवा कितनी लगी आपको? कोरोना की दवा इतनी ही लगी थी, लेकिन कोरोना से मुक्त हो गए ना, बस। तो शनि को नाराज मत करिएगा, कभी भी किसी परिस्थिति में किसी का अपमान मत करिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपको जवाब नहीं देगा ना उसका जवाब आपको खुदा देगा। हाँ, खुदा का मतलब देखिए, शब्द का अर्थ है, एक सज्जन ने कहा खुदा क्यों बोलते हैं? सब कुछ एक ही है। जहाँ ईश्वर है वहाँ खुदा है, जहाँ खुदा है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ नहीं खुदा है वहाँ भी ईश्वर है। खोद के देख लीजिए। राधे राधे।